जय जय बोलो। अम्बा भवानी दुर्गा काली दरबार में आई, दरबार में आई, दरबार में आई। जय 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 बोलो, जय 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 बोलो, जय 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 बोलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा के अनेक नामों में अम्बा, जगदम्बा, गायत्री की उपासना का ये दिन शास्त्रों में वर्णन है। नवरात्रि का 6वां दिन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग गायत्री मंत्र प्रतिदिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज आपको गायत्री मंत्र का एक सूत्र बताने जा रहा हूं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। प्रति 1000वें श्लोक की शुरुआत गायत्री मंत्र के पहले अक्षर से होती है, अर्थात ओम से पहले 1000, भू से दूसरे 1000, भ से तीसरे 1000। खड़े में गायत्री मंत्र पढ़ा जाए तो आड़े में वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती। अर्थात एक बार गायत्री मंत्र पढ़ने पर आपको 24,000 वाल्मीकि रामायण जपने का पुण्य मिलता है। गायत्री मंत्र के सृजनकर्ता का नाम है बुधकौशिक ऋषि। बुधकौशिक ऋषि का दूसरा नाम है विश्वामित्र, जिनका विश्व में कोई भी अमित्र नहीं था, ऐसे विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने तपश्चर्या 60,000 वर्षों की करने के पश्चात गायत्री मंत्र सिद्ध किया। ये सूर्य का मंत्र कहलाता है, गायत्री उपासना है। और जिसे अपनी वाणी सिद्ध करनी है उसके लिए ये संजीवनी है। जो व्यक्ति आज की भाषा में पब्लिक के साथ कांटेक्ट में आता है, पब्लिक डीलिंग वाला है, या जिसे वाक चातुर्य सिद्ध करना है, उसके लिए दिन में 10 बार गायत्री मंत्र पढ़कर आप घर से बाहर निकलें। ये गायत्री मंत्र पुनश्चरण कहलाता है। और आज का दिन सूत्र का यह है कि समाज में अच्छे लोगों का अच्छे लोगों से जुड़ना और एक सकारात्मक वातावरण निर्माण होने के लिए हम लोगों ने ये श्रृंखला प्रारंभ की। इतना सुंदर संगीत का माहौल बना है, कल भी आपने आनंद उठाया। देवी जागरण के पश्चात, जागरण का अर्थ होता है अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना, और उसे व्यक्त करने का काम गायत्री मंत्र करता है। गायत्री मंत्र की इस उपासना के साथ आज का दिन कात्यायनी का कहलाता है। कात्य नामक ऋषियों के साथ, वर्ण के साथ इस देवी की उपासना की जाती है। इसके संबंध में मैं आगे बताऊंगा। उसके पूर्व मैं वैशालीताई बकोरे से निवेदन करता हूं कि वे भजन प्रस्तुत करें। मैं रसिका से निवेदन करता हूं कि वे अपना भजन प्रस्तुत करें।
जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत
कात्यायनी कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में अवतरित हुई यह देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाती है। महिषासुर नामक राक्षस जिसका मुख भैंसे का था, उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। आप पूछेंगे कि राक्षसों को सारे वरदान क्यों मिल जाते थे? उसके लिए कारण था राक्षसों की अपने कार्य के प्रति निष्ठा, अपने कार्य के प्रति एकाग्रता, जिसे दूसरी भाषा में तपश्चर्या कहते थे। नवरात्रि के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से तपश्चर्या पर बार बार आंदोलन किया जाता है, जोर दिया जाता है। आपको जो कार्य सिद्ध करना है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे संगीत की भाषा में रियाज कहते। तपश्चर्या, जप, जाप, यज्ञ, ये हमारे सारे अनुष्ठान जिसमें पुनरावृत्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। और इस नियम के तहत राक्षसों को सारे वरदान प्राप्त हो जाते थे। फिर राक्षस की मति भ्रष्ट करने के लिए स्वयं सरस्वती वरदान मांगते समय खड़ी होती थी। राक्षसों से पूछा जाता था, आप क्या चाहते हैं? कैसा? मुझे न बाहर मृत्यु हो, न अंदर मृत्यु हो, न जल में हो, न थल में हो। तब ऐसे ही महिषासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से सारे वरदान मांग लिए थे, लेकिन महादेव ने कहा था कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कह दो जो तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करवा सके। तो महिषासुर ऐसा कहते हैं कि जोर से दहाड़ा था, हंसा था और उसने कहा था, स्त्री, नारी, अबला, मुझे मारना ही है तो अबला के हाथों से मृत्यु दें, नारी के हाथों से मृत्यु दें। भगवान महादेव ने तथास्तु 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 कह दिया। और जब इस राक्षस का आतंक चहुं ओर बढ़ा, पाप से पृथ्वी रसातल को जाने लगी, तब महाविष्णु के अनेक अवतारों में एक अवतार मोहिनी का भी आता है, जिसकी कथा अगले दिन में आपको सुनाऊंगा, भस्मासुर। लेकिन वो महिषासुर भस्मासुर का ही भाई था। और ऐसे महिषासुर के आतंक को मर्दन करने के लिए कात्यायनी ने अवतार लिया और प्रत्येक देवता ने उसे अपने अपने शस्त्र देकर उसे सशक्त बनाया। मेरे हिसाब से 8 मार्च हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण दिवस वो है जब देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर उस अबला को महिषासुर मर्दिनी के लायक बनाया और महिषासुर का वध हुआ। ऐसे महिषासुर राक्षस रूपी नकारात्मक ऊर्जा को अभी हम देख ही रहे हैं। कोरोना के काल में बहुत नकारात्मकता फैली है, लेकिन उत्सव के बहाने, त्यौहार के बहाने हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर ये इंदौर के सारे गायिकाएं एकत्रित हुई। दीपेश जैन जैसे व्यक्ति ने, ऊर्जावान व्यक्ति ने इस तरह से कुछ नया लोगों को घर बैठे बैठे देने का एक मन में मानस बनाया। और ये सारा सूत्र, जैसे ही मैं आपको बता दूं, आपके केवल इतना करने की देर रहती है, सत्य संकल्प का दाता नारायण, ऐसा कहते हैं। हमें केवल संकल्प सत्य रखना पड़ता है और उसी सत्य संकल्प की आज उपासना का दिन है। और अब हम सुनेंगे वैशाली ताई बकोरे से राग तोड़ी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसे गुर्जरी तोड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचम नहीं लगता है।
कृपा करो जगदम्ब भवानी, 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 कृपा करो जगदम्ब भवानी। माँ सती शिव की पटरानी, माँ सती शिव की पटरानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। माँ सती शिव की पटरानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो कार ग म म द म द म कार ग रे ग म द म ग रे सार ग रे सा द म ग रे सार रे रे ग रे रे ग ग म म द द म ग रे ग रे सा। कृपा करो कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। भवानी कृपा करो जग कारण पालक जग
नी द म ग रे सा नी द म ग रे सा कृपा करो जगदम्ब भवानी कृपा करो धम 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 ग रे ग म नी द म ग रे ग म ग रे द ग रे द नी द नी द रे ग रे म ग द म नी द म द रे नी द म ग रे द म द रे नी द म ग रे द म द रे नी द म ग रे कृपा करो रे गम गम गरे गम धनि धनि धम धनि 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 धम गरे दा कृपा करो जगदम्ब हरे गम धनि 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 धम भवानी कृपा करो कृपा करो जगदम्ब 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 भवानी वाह वाह, सधे हुए सुरों की और इतनी सुंदर तानों की जमावट स्वयं देवी माँ इन्हें सुन रही हैं। ईश्वर इन्हें उत्तर उत्तर प्रगति ऐसी करवाए। कथा आगे बढ़ती है। महाविष्णु लक्ष्मी जी से ऐसा कहते हैं कि आप पार्वती देवी को बुलाएं, और लक्ष्मी नहीं कह रही है। नारद जी महाविष्णु के कहने पर कैलाश पर्वत पर प्रकट होते हैं। कैलाश पर्वत पर आकर नारद जी का यथोचित स्वागत किया जाता है, और नारद जी आते ही प्रश्न पूछते हैं पार्वती से, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो पार्वती ने पूछा, यहाँ मतलब? बोले, इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है, नवरात्रि उत्सव में एक एक देवियों को बुलाया गया है, और आप यहाँ? तो पार्वती कहती है, हमें निमंत्रण नहीं है नारद, हम बगैर निमंत्रण के कैसे चले? आपको निमंत्रण कैसे नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको निमंत्रण नहीं है, कहीं आपकी भूल है। महादेव बीच में पढ़ते हैं, कहते हैं, एक बार सती अवतार में इन्होंने अपमानित होने का दुख झेला है, इन्हें दोबारा आप क्यों परेशान कर रहे हैं? इतनी मस्त हैं। अपर्णा है, अपर्णा पार्वती का दूसरा नाम है। उन्होंने फूल वेलों की मालाएं पहनी हैं, कंदमूल खाती हैं, उनके पास निवास के लिए मकान तक नहीं है। तो महादेव के ऐसा कहने पर नारद जी ऐसा कहते हैं, महाराज कहीं भूल हो गई है, गरुड़ है और उसे सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैंने आमंत्रितों की सूची में
पार्वती देवी का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ देखा। इसे कहते हैं नारद। लिखा हुआ देखा बता रहे हैं, कटा हुआ देखा नहीं कह रहे। इसे कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। नारद जी को ऐसे नहीं बुलाया था जैसे दीपे जी ने मुझे ऐसे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई कैसे, कि महाराज मैं आपके सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने आमंत्रितों की सूची में पार्वती देवी का नाम सबसे ऊपर टॉप 1 नंबर, यहीं से सूची प्रारंभ हुई है। अब वो गरुड़ महाराज आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे इधर उधर भूल गए होंगे। पार्वती देवी को मेरे कहने पर वहां भेजा जाए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं। पार्वती भगवान महादेव की ओर देख रहे हैं, महादेव भी पार्वती की ओर देख रहे हैं। नारद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी शपथ खाने की, तो पार्वती देवी भी अपने मन से बेचैन है लक्ष्मी का वैभव देखने के लिए। और आखिर पार्वती देवी वहाँ शिव का कहा न मानते हुए भी जाती है या नहीं जाती है, ये जानने के लिए आप कल के दिन की प्रतीक्षा करें। आज यहीं पर विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।